गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे शांत और अशांत आवर्ती दशमलव कैसे होते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को शांत या अशांत दशमलव में कैसे बदला जा सकता है। ये संख्या पद्धति का पार्ट 3 है। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के बाद या तो शांत या तो अशांत रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर किसी भिन्न को हल करेंगे तो या तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो भिन्न समाप्त हो जाएगी या तो फिर वो अनवरत रूप से चलती रहेगी। अगर दशमलव के कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाती है, जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, तो इसको हम शांत दशमलव बोलते हैं। मतलब भागफल का अंत हो जाता है, अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता। तो ये क्या कहलाते हैं, जैसे जो भी उदाहरण है ये शांत दशमलव कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अशांत दशमलव जैसे 1/3, 4/9, 6/7। यहाँ पे दशमलव के बाद भाग देते जाएंगे तो लगातार कुछ ना कुछ शेषफल बचता जाएगा, वो लगातार भाग देने के बावजूद भी समाप्त नहीं होगा, अर्थात भागफल का अंत नहीं होता। ये अपने दशमलव के निरूपण में अशांत रहते हैं। ऐसे ही दशमलव को अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे 1/3 में 3 की पुनरावृत्ति होती है, 0.3333 बहुत बार, जब तक आप करते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे सारी बात लिखी गई है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो ये थे दशमलव के दो प्रकार। दशमलव के दोनों प्रकार में अगर ख़त्म हो जाता है दशमलव के कुछ अंकों के बाद तो वो शांत दशमलव है, और अगर ख़त्म नहीं होता तो अशांत दशमलव है। नेक्स्ट बात आती है कि अगर किसी परिमेय संख्या को 2 और 5 की घातों के गुणज के रूप में लिखा जा सके तो वो परिमेय संख्या अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जाती है। अभी हम लोग आगे एक एग्जाम्पल में इस बात को समझेंगे। अभी इस बात को बस याद रखें अपने दिमाग में कि हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे एग्जाम्पल में, तो इस बात को हम समझ जाएंगे। नेक्स्ट, भागफल विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कौन सी परिमेय संख्या दशमलव है, कौन सी शांत है, कौन सी अशांत है। तो फॉर एग्जांपल लिखा है 5/32, तो हर क्या है 32। अब 32 को क्या 2 और 5 से भाग कर सकते हैं, तो हम 32 का जैसे एलसीएम निकालते हैं इस तरह से, 2 बच्चा 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 2 8 16, फिर 2 और बचेगा 4। और ऐसे हम कितनी बार लिख सकते हैं, 5 बार। तो इसको 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 0 लिखा जाता है। तो ये हो गया शांत दशमलव। अगर 2 की घाते यम और 5 की घाते यन के रूप में लिखा जाए तो वो शांत दशमलव होता है। ऐसे ही 7/24, तो 24 में तो 3 भी आ जाएगा ना, तो ये शांत दशमलव नहीं है। मतलब 2 और 5 से ही कटना चाहिए, उसके अलावा किसी से नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अशांत आवर्ती दशमलव को कैसे निरूपित करते हैं। जैसे 1/3 मैंने लिया, तो 1/3 अभी अभी हम लोगों ने सिखाया कि अशांत होता है। क्यों? क्योंकि इसका मान आता है 0.333। अब 0.33 कितनी बार लिखेंगे, इससे बेहतर होता है कि जिस अंक का रेपिटेशन हो रहा है उसके ऊपर हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। इसको बोला जाता है 0.3 का बार, या उसके ऊपर एक पॉइंट रख देते हैं तो 0.3 का बार इसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में 857142 857142, इसमें 857142 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस पूरे अंक के ऊपर दशमलव के बाद बार लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया अशांत दशमलव को लिखने का तरीका। अब अशांत को परिमेय में कैसे बदलते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम के लिए भी। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं 0.5 का बार। तो 5 का बार मतलब दशमलव के बाद 5 बार बार आ रहा है, तो x मान लेते हैं। उस नंबर का x मान लेंगे तो हो जाएगा 0.555। और अब चूँकि एक अंक के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीपल करेंगे, तो 2 अंक के बार होने पे 100 से मल्टीपल करेंगे, 3 अंक पे बार होने पे 1000 से मल्टीपल करेंगे। तो 10x की वैल्यू हो जाएगी 5 एक दंग दशमलव खिसक गया दाहिनी तरफ। तो अब इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 10x में से एक x गया, 9x बचा, और 5.555 में से 0.555 में तो 5 ही बचा। तो x का वैल्यू करेंगे तो 9 इधर मल्टीपल में, इधर आ जाके डिवाइड में। तो 0.5 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो कितना होगा, हेलो मोटो, कितना होगा, वो हो जाएगा 5/9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझिए और कुछ अपने मन से फ्रैक्शन और डेसिमल डिजिट्स लेके उनको आपस में बदलिए। कल हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।